अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत बड़ी परेशानी दूर करने वाली हूं। जैसे कि आप सभी को लगता होगा किस तरह से हम घर पर आसानी से बटर निकालें, घी निकालें और साथ ही पनीर और बटर मिल्क यानी छाछ। तो इन चारों की रेसिपी आज मैं एक ही वीडियो पर शेयर करने वाली हूँ। घर का जमाया हुआ मलाई से आप किस तरह से घी निकाल सकते हैं, प्योर देसी घी। और साथ ही यहाँ पर मैंने बटर मिल्क भी बनाकर तैयार किया है और साथ ही बहुत ही सॉफ्ट पनीर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बहुत ही हेल्दी बटर भी बनाकर तैयार करने वाले हैं। 30 दिन की जमी हुई मलाई से मैं यहाँ पर 4 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है और साथ ही हेल्पफुल भी होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 30 दिन की जमी हुई मलाई ली है। जो भी घर पर दूध आता है आप उसे बॉईल कर लें और बिल्कुल भी उसे छेड़े ना, उसी तरह से आप छोड़ दें ठंडा होने के लिए। फिर आप उसे रख देना है फ्रीज़ में। फ्रीज़ में अगर आप 6 से 7 घंटे के लिए दूध को रख लेंगे तो ऊपर एक मोटी सी मलाई जम जाती है और उसी मलाई को आपको स्टोर करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 30 दिन से मलाई को स्टोर किया है, वो भी फ्रीज़र पर। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे से फ्रीज़र से बाहर निकाला हुआ था और हमारा यहाँ पर मलाई आप देख सकते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक बड़ा सा बर्तन लूँगी जो कि इस तरह से डीप वाला यानी खल वाला जो होता है ना बर्तन, आपको वही लेना है, जिससे क्या ना हमारा बटर जो है आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सभी मलाई को इस बर्तन पर ऐड कर दूँगी, डाल दूँगी इस तरह से। सबसे पहले हमें क्या करना है, मलाई से बटर निकालना है। उसके लिए अगर आपके पास मथनी है यानी दाल घोटनी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह से चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार 10 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से घुमाते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी अभी ठंडा पानी या फिर बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं किया है। मलाई बिल्कुल अभी ठंडा है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। लेकिन सबसे पहले 10 मिनट के लिए हमें इस तरह से घोट लेना है। तो यहाँ पर देखिए, 10 मिनट के लिए मैंने चम्मच से इस तरह से मलाई को घोटा है और आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बटर बनने लगा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ठंडा पानी इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 गिलास डाल देना है बिल्कुल चिल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा पानी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर बर्फ़ के भी स्लाइस यहाँ पर ऐड कर दूँगी। इस तरह से मैंने कटोरी में बर्फ़ रखा हुआ था फ्रीज़र पर, उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब चाहें तो आइस क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, फिर से उसी तरह से हम इसे घोटेंगे अच्छी तरह से। अब जो है ना, दूध अलग हो जाएगा और साथ ही हमारा जो बटर है वो अलग हो जाएगा। लेकिन हमें इसी तरह से लगातार और 10 मिनट के लिए घोटते रहना है। आप चाहें तो मलाई से ग्राइंडर जार पर भी बटर निकाल सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, होममेड बटर बाय जहाराज किचन। अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर आपको रेसिपी मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर फिर से थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े ऐड कर देती हूँ और इसी तरह से हम चम्मच चलाते रहेंगे, यानी हम इसे घोटते रहेंगे, इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। और देखिएगा जो है ना, दूध अलग हो जाएगा और साथ ही बटर भी अलग हो जाएगा। इसी दरमियान मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। मैं यहाँ पर सॉल्टी बटर बनाने वाली हूँ। इसी के साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, इसका कलर हल्का सा पीला आ जाएगा, जिस तरह से मार्केट में रहता है। टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा हल्दी डालने से। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो बटर है ना बिल्कुल अलग हो चुका है और साथ ही हमारा दूध यानी छाछ जो हम बोलते हैं बटर मिल्क, वो भी अलग हो गया है। अब हमें क्या करना है, सभी बटर को हाथ से इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बटर लेना है और हाथ से हम अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ बटर और हाथ से अच्छी तरह से दबा दबा कर स्क्वीज़ करूँगी। जितना भी बटर मिल्क रहेगा वो निकल जाएगा। और इसे फिर से हमें क्या करना है, चिल्ड वाटर में डालना है। एक बर्तन पर मैंने थोड़ा सा पानी और बर्फ़ डालकर रखा हुआ है, उसमें मैं इस तरह से रखते जाऊंगी। इसी तरह से सभी बटर को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर मलाई की क्वांटिटी के हिसाब से 2 किलो के करीब बटर बनकर हमारा तैयार है। तो इसी तरह से सभी बटर को मैं इकट्ठा कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी छोटे छोटे बटर के टुकड़े हैं, मैं यहाँ पर एक छलनी ली हूँ, इस तरह से हमें छान लेना है ताकि बटर मिल्क आसानी से अलग हो जाए और हमारा बटर जो है अलग हो जाए। तो यहाँ पर हमारा छाछ यानी बटर मिल्क बिल्कुल बनकर तैयार है। तो यहाँ पर हमारा बटर भी जो है अलग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे भी अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है और पानी पर ऐड कर देना है। उसी तरह से हमें क्या करना है, इस बटर को 3 से 4 बार ठंडे पानी से हम साफ़ करेंगे। तो इसी तरह से और एक बार मैं इसे स्क्वीज़ करूँगी और फिर से हमें क्या करना है, ठंडे पानी में इसे डालना है और फिर हमें स्क्वीज़ कर लेना है। इसी तरह से 3 से 4 बार हम इसे साफ़ कर लेंगे, तभी क्या है ना, हमारे बटर के अंदर कोई भी स्मेल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो है ना, हमारा बटर बिल्कुल तैयार है। आखिरी बार मैं इस तरह से स्क्वीज़ करके इसे अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमारा 2 किलो बटर बिल्कुल बनकर तैयार है। कितने आसान तरीके से बनकर तैयार हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्या है ना, हमारा बटर हेल्दी बनकर ही तैयार होगा।
तो इसे स्टोर करने का तरीका भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी एयरटाइट कंटेनर लेना है, उसमें आपको इस तरह से पेपर रख लेना है, बटर पेपर रखें, कोई भी आप कॉपी का पेपर रख सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह से बटर ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसे स्प्रेड करना है। आप इस तरह से क्या ना, इस बटर को आप 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़ में, उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही रहेगा। उससे ज़्यादा आप इसे स्टोर ना करें, क्योंकि घर का बनाया हुआ बटर है, ज़्यादा दिनों के लिए भी हम इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे, इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो छाछ यानी बटर मिल्क बनकर तैयार हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बटर मिल्क इससे निकाल लूँगी और इसी बटर मिल्क से मैं पनीर बनाकर तैयार करूँगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा 1 से 2 ग्लास के करीब मैं यहाँ पर बटर मिल्क जो है इस तरह से छान कर अलग कर लेती हूँ और बाकी का जो है हम उससे पनीर निकालेंगे। बहुत ही हेल्दी बटर मिल्क बनकर तैयार होता है। गर्मियों का सीज़न है, आप इस तरह से बटर मिल्क बनाकर पिया करें, बहुत ही हेल्दी होता है। तो लीजिए अब जो है हमारा बटर मिल्क भी बिल्कुल बनकर तैयार है और अब हमें क्या करना है, पनीर बनाना है। इसी बर्तन को मैं स्टोव पर रख लूँगी और बटर मिल्क से हम पनीर बनाकर तैयार करेंगे। इसे एक बार हाई फ्लेम पर हम खौलने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से मैं एक बार चम्मच चला लेती हूँ। जब ये अच्छी तरह से खौलने लगेगा, पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो एक नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर मैंने यहाँ पर 4 चम्मच के करीब लिया है। दूध खौलने के बाद हमें विनेगर ऐड कर देना है, उसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और देखिएगा किस तरह से पानी अलग और छेना अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से दूध फट चुका है, पानी अलग और छेना अलग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है। इसे हम इसी तरह से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद आप देखिएगा पूरी तरह से छेना अलग और पानी अलग हो चुका होगा। तो 2 मिनट के बाद मैंने एक छलनी पर कपड़ा रखा हुआ है, कॉटन कपड़ा, आप कोई भी कॉटन कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से हम इसे इसमें छान लेंगे छेने को और पानी अलग हो जाएगा, छेना भी अलग हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल पानी डाल देती हूँ ताकि इसके अंदर जो भी विनेगर का स्मेल होगा, खट्टापन होगा, वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से हमें स्क्वीज़ कर लेना है। अब मैं इसका एक पोटली बना देती हूँ। आप चाहें तो इसे कोई भी टैप में लटका सकते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, या फिर इस तरह से कोई भी भारी सा चीज़ इसके ऊपर रख लें। 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से इसे छोड़ देना है। छेना छानने के बाद जो भी पानी निकला हुआ था, इस पानी का आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी करी अगर बनाते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बटर को मैंने सेट कर लिया है और बाकी का जो बटर बचा हुआ था हम उसी बटर से घी निकाल कर तैयार करेंगे। पैन पर अब मैं यहाँ पर बटर ऐड कर देती हूँ और हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे जब तक जो है ना इसका पानी सूख ना जाए और घी निकल ना जाए। तो इस तरह से हमें चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पर देखिए घी बनना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और कुछ देर के लिए हम हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे ताकि घी अच्छी तरह से निकल जाए और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। प्योर देसी घी बनकर तैयार होता है, आप देख सकते हैं घी अलग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे और थोड़ी देर के लिए पकाना है, उसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्योर देसी घी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसे स्टोर करेंगे थोड़ी देर के लिए। मैंने उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, अब यहाँ पर ठंडा हो चुका है। कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें, चाहे वो कांच का हो या फिर प्लास्टिक का हो। छलनी पर इस तरह से घी छानकर उसमें ऐड कर दें। तो लीजिए फ्रेंड्स, घर का बनाया हुआ देसी घी बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरह से हमने घर पर छाछ यानी बटर मिल्क भी बनाकर तैयार किया है, बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम पनीर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसे रेस्ट पर रखा हुआ था। अब जो है हमारा पनीर भी सेट हो चुका है। तो चलिए मैं इसे आप लोगों को कट करके भी दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार होता है। मैंने अलग से भी पनीर की रेसिपी शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखा है किस तरह से आप पनीर बना सकते हैं तो ज़रूर देखिएगा। पतले दूध से भी आप पनीर बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी हेल्दी और सॉफ्ट पनीर। तो यहाँ पर मैं इसे कट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट बना है, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पनीर बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे आप क्यूब्स के साइज़ में कट कर लें और इसे आप फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 वीक के लिए। आप कोई भी रेसिपी अगर बनाना चाहते हैं इस पनीर का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी पनीर बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम बटर चेक कर लेते हैं। बटर को हमने स्टोर करा हुआ था, रेस्ट पर रखा हुआ था फ्रीज में जमने के लिए। तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बटर अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ कंटेनर से और उसके बाद मैं इसे स्लाइस में कट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम इस तरह से बटर पेपर निकाल लेंगे। तो चलिए मैं इसे कट कर लेती हूँ और देखिए कितना हमारा बटर मज़ेदार का बना है, हेल्दी बना है, सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं फ्रीज़ में जमने की वजह से फिर भी हमारा बटर सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं बना है। मैं इसे हाथ में मिलाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। सही बटर अगर बना होगा तो हाथ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बटर ले रही हूँ और हाथ में इस तरह से मिक्स कर रही हूँ इसे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये
मिल जाता है, घुल मिल जाता है हाथ में। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए हमारा बटर परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि घर का जमा हुआ मलाई से मैंने यहाँ पर 4 रेसिपी शेयर करके दिखाया आप लोगों को। बटर किस तरह से बना सकते हैं, घी निकाल सकते हैं, और साथ ही छाछ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और हमारा पनीर भी बनकर तैयार हो सकता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, घर पर बनाया हुआ बटर, घी, छाछ और साथ ही पनीर की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।